हुकूमत पाकिस्तान ने 15 सितंबर 2025 से HPV वैक्सीन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की कम उम्र लड़कियों को लगाई जाएगी। जैसे ही इस मुहिम को लॉन्च किया गया तो लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया। लोग कहने लगे कि इस वैक्सीन के लगाने से बच्चियां बांझ हो जाती हैं। ये यूरोप की तरफ से साजिश है और हुकूमत एक ऐसे काम के ऊपर अरबों डॉलर लगा रही है जिसकी रेशो बहुत कम है। अगर हुकूमत इतनी ही लोगों के इलाज को लेकर संजीदा है तो वो बाकी दूसरे हेल्थ के कामों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती। आज की वीडियो में लोगों की इस एतराज़ात को और HPV वैक्सीन क्या है यही हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। HPV वैक्सीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंसानी जिस्म के अंदर पाया जाता है। ये सर्विकल कैंसर की बहुत बड़ी रीज़न बनती है। ये आमतौर पर ज़्यादातर रहम मादर यानी ख़वातीन के अंदर पाया जाता है। सर्विकल कैंसर से हर साल 6 लाख ख़वातीन इफेक्टेड होती हैं और उन 6 में से भी 50% वो ख़वातीन हैं जो इस सर्विकल कैंसर से जानबर नहीं होती और फौत हो जाती हैं। 90% सर्विकल कैंसर एशिया और अफ्रीका की ख़वातीन में पाया जाता है। सबसे पहले नंबर पर यह बात समझ लीजिए कि क्या ये वैक्सीन यूरोप की तरफ से साजिश है? नहीं, कतई नहीं है। ये वैक्सीन सन 2006 से लॉन्च है और यूरोपियन कंट्रीज में रेगुलर इस्तेमाल की जा रही है। दूसरे नंबर पर यह सवाल उभरता है कि क्या ये वैक्सीन लगाने से बच्चियां बांझ हो जाती हैं? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं। याद रखिए, ये अफवाहें फैलाने वाले वही लोग हैं कि जब पोलियो मुहिम को लॉन्च किया गया तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि पोलियो के कतरे पीने से ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। और पाकिस्तान की सादा लो अवाम इस तरह की सुनी सुनाई बातों पर तो बड़े अच्छे तरीके से यकीन करती है और उसका नुकसान आज देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तान उन 2 ममालिक में शामिल है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर पोलियो पाया जाता है। एक अफगानिस्तान है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जस्ट 24 केसेस हैं और पाकिस्तान के अंदर 74 केसेस पोलियो के अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा लगा के कर रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल में एक इंटरनेशनल तंजीम है GAVI, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। बेसिकली इस मुहिम की डोनर है। वो WHO से, यूनिसेफ से और बड़ी बड़ी NGO से रकम इकट्ठी करती है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों में इस तरह की वैक्सीन की मुहिम को लॉन्च करती है। कोई भी मुहिम जो लॉन्च की जाती है उसके 2 तरीकाकार होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो NGO उस मुल्क को पैसे दे दे कि ले जी, ये आपके पास पैसे हैं और अपने लोगों का इलाज कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वो तंजीम कहे कि नहीं जी, हमें आपके ऊपर एतमाद बिल्कुल नहीं है, हम खुद आएंगे इलाज करने के लिए। तो यही बिल्कुल इस HPV वैक्सीन के साथ हुआ। गावी ने कहा कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बल्कि हमारी टीम खुद आएगी, आपने उसको इंस्पेक्शन के लिए वक्त देना है और फिर हमारे लोगों की निगरानी में ये मुहिम लॉन्च की जाएगी। और इस तरह गावी के स्पॉन्सर्ड के साथ WHO, यूनिसेफ के अदारों की स्पॉन्सरशिप के साथ पाकिस्तान में HPV वैक्सीन को लॉन्च किया गया। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मुसलमान चूँकि यूरोप के ऊपर किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। इसीलिए इस वैक्सीन को भी शक की नज़र से देखा जाना शुरू हो गया और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। लोगों को कहा गया कि अपनी बेटियों को ये वाली वैक्सीन नहीं लगवाइए, हालांकि इसके मुतल्लिक किसी ने जामे तहकीक नहीं की। ये वही वैक्सीन है जो 2006 से सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं बल्कि कई एक मुस्लिम ममालिक में, जिस तरह के सऊदी अरेबिया है, कतर है, दुबई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन ममालिक में भी लगाई जा रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा रुक कर सोचिए कि लोग जो इसकी मुखालफत में जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा सोचते, गौर करते, खुद से सर्च कर लेते, गूगल पे सर्च कर लेते, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते एटलीस्ट ChatGPT से पूछ लेते, जिसके साथ आप रोज़ाना ढेरों बातें करते हैं इधर उधर की, उससे जस्ट एक बात पूछ लेते कि क्या ये वैक्सीन वाकई नुकसानदेह होती है कि नहीं, तो यकीन मानिए आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता। लेकिन बात वही है कि ये लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं और उस सुनी सुनाई बातों का नुकसान ये हुआ कि अब इसके खिलाफ पूरी फुल फ्लेज लॉन्च कर दी गई है मुहिम जो इसकी मुखालफत में है। तो लास्ट में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि अगर कोई आपको खैरात दे रहा है, कोई अगर आपके साथ हमदर्दी कर रहा है, कोई आपकी आने वाली नस्लों का सोच रहा है, तो खुदारा हर एक चीज़ को शक की निगाह से नहीं देखिए, अपने तौर पर कुछ तहकीक कर लिया कीजिए। आपकी आने वाली नस्लों का सवाल है। इसलिए इस वैक्सीन के बारे में अगर आपको अभी भी कोई शक लगता है,
आप खुद से तहकीक कर सकते हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर टिकटॉक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर या फिर कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो वीडियो सुनकर इस बात का यकीन ना कीजिए कि ये वैक्सीन आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।